एक बार की बात है, दो लड़कियां तालाब में स्नान कर रही थीं। अरे गीता, तुम तो बहुत दुबली पतली दिख रही हो। अरे कुछ खाया पिया करो। मैं दुबली नहीं हूँ। अरे मैं तो तुम जैसी दो को उठा सकती हूँ। हाँ, मुझे दुबली समझ रही हो? तालाब के पास से एक साधु गुजर रहे थे। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। मैं तो राम ही राम पुकारूं। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। तभी वहां से एक जानवर निकलकर भागता है। दोनों लड़कियां सतर्क हो जाती हैं और सुप्रिया को वहां झाड़ी हिलती दिखाई देती है। उसे लगता है कि कोई उसे स्नान करते हुए देख रहा है। गीता, मुझे लगता है कि झाड़ी के पीछे से कोई हमें चुपके से देख रहा है। क्या तुम सच कह रही हो? चलो चलकर देखते हैं। वे दोनों ये देखने के लिए तालाब से बाहर आती हैं कि कौन उन्हें स्नान करते हुए देख रहा है। तभी उन्होंने देखा कि एक साधु उनकी ओर चला आ रहा है। हरे कृष्ण हरे राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। सुप्रिया को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। तुम साधु के रूप में एक भेड़िए हो भेड़िए। तुम हमें इन झाड़ियों से छुपकर स्नान करते देख रहे थे। तुमने हमारी पवित्रता को भंग किया है। हे पुत्रियों, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा विश्वास करो, मुझे तो ये भी ज्ञात नहीं था कि यहाँ आप दोनों स्नान कर रही थी, अन्यथा मैं इधर कभी ना आता। मेरा जल समाप्त हो गया था, इसी कारण मुझे यहाँ तालाब की ओर आना पड़ा। मैं तो हमेशा प्रभु का भजन करते हुए ही चलता हूँ, जिससे अनजाने में भी मुझसे कोई पाप ना हो जाए। और तुम दोनों तो मेरी पुत्री तुल्य हो। बंद करो हमें अपनी पुत्री कहना। तुमने हमें निर्वस्त्र स्नान करते हुए देखा है और तुम्हें इसका दंड जरूर मिलना चाहिए। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक हिरनी बनकर इस जंगल में निर्वस्त्र भटकोगे और अपने कुकर्म का फल भुगतोगे। जाओ, मेरा श्राप है तुम्हें। तभी वह साधु एक हिरणी के रूप में परिवर्तित हो जाता है और जंगल में भटकने लगता है। पास ही पेड़ पर बैठी एक चिड़िया ये सब देख रही थी। हे ऊपर वाले, ये तेरी कैसी लीला है? उसी जंगल में एक शिकारी शिकार की तलाश में आता है। ओहो, कहाँ मर गए इस जंगल के सारे जानवर? कोई दिखाई भी तो नहीं दे रहा है। क्या करूं क्या करूं, कुछ समझ में भी तो नहीं आ रहा है। हे ऊपर वाले, आज मुझे कोई शिकार क्यों नहीं मिल रहा? क्या आज भी मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ेगा? मेरी तो किस्मत भी मुर्गा किस्म की हो गई है। धत तेरे की। चलो भाई रमलू, आगे जाकर देखा जाए। और क्या, यही सब लिखा है तुम्हारी किस्मत में। हो सकता है आगे कोई शिकार मिल जाए। चलो भाई चलो। शिकारी जंगल के दूसरी ओर जाने लगता है। तभी उसे झाड़ियों के हिलने की आवाज आती है। अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया। लगता है अब कोई शिकार हाथ लगने वाला है। लपक ले भाई रमलू, लपक ले। बहुत देर से ये मौका हाथ आया है। शिकारी उस शिकार की ओर बढ़ता है और देखता है कि वहाँ एक हिरनी तपस्या की मुद्रा में बैठी हुई है। यह देखकर शिकारी अचंभित हो जाता है। अरे देवा, ये तो गड़बड़ है रे बाबा। मुझे तो ऐसा लगता है कि शिकार तो मिल गया है, पर ये हिरनी कितनी अजीब है। अरे इस ससुरी तो मेरे को देखकर ना तो डरी है, ना ही ये भाग रही है, और इसके चेहरे पर अजीब सी शांति और तेज दिखाई दे रहा है। अरे नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई मायावी हिरनी हो। अरे होगी मायावी बायावी, मुझे क्या लेना, मुझे तो शिकार से मतलब है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है भाई। चलो भाई रमलू, जल्दी से इसे पकड़ो और घर ले चलो, वरना घरवाली की डांट खानी पड़ेगी। शिकारी उस हिरनी को पकड़कर घर ले आता है। ओहो, मेरी फूटी किस्मत। किस मनहूस घड़ी में मेरी इस रमलू के साथ शादी हुई थी।
सुबह से शाम हो गई और खाने पीने का अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ। एक तो भगवान भी सारी कंगाली हम जैसों के घर में ही डाल देते हैं। हे भगवान। अरे ओ महारानी, सुनती हो? जरा बाहर तो आओ। अरे आज तो ऐसा शिकार लाया हूँ जिसे देखते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ जाएगा। जल्दी आओ। शिकारी की पत्नी उस हिरनी को देखकर हैरान हो जाती है। अरे बाप रे बाप, मैंने आज तक इतनी सुंदर हिरनी नहीं देखी। सोचो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। मैं तो पहले ही ये बात कह रहा था। अरे नहीं नहीं नहीं, इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई साधारण जानवर नहीं है। इतनी सुंदर हिरनी कहाँ से मिली आपको? अरे भाग्यवान, मत पूछो मत पूछो। ये तो इतनी आसानी से मिल गई जैसे तुम्हें गुस्सा होने का बहाना मिल जाता है। नहीं नहीं, इस हिरनी को देखकर तो मन में दया आ रही है। इसे ना तो खाने का मन हो रहा है और ना ही बेचने का। देखो ना, ये कितनी मासूम है। मैं कहती हूँ तुम ऐसा करो, इसे वहीं छोड़ आओ जहाँ से लाए थे। क्या क्या क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मैं सही कह रही हूँ। देखो ना, ये कितनी मासूम है। तुम सही कह रही हो। मैं अभी इसे जंगल में छोड़कर आता हूँ। शिकारी उसे लेकर जंगल की तरफ चल पड़ता है। कुछ दूर चलने पर उसे एक पेड़ पर चिड़िया बैठी दिखती है। निर्दोष की मदद करो, निर्दोष की मदद करो। अरे अब ये क्या नई मुसीबत है? कौन निर्दोष है और किसकी मदद करनी है? निर्दोष की मदद करो, निर्दोष की मदद करो। जब शिकारी चिड़िया के पास जाता है तो चिड़िया डरकर उसके ऊपर की टहनी पर बैठ जाती है। दुष्ट शिकारी, मुझे मत पकड़ो। दया का भाव दिखाओ और निर्दोष की मदद करो। अरे अरे चुप हो जा, चुप हो जा। मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इस मासूम हिरनी को देखकर मुझ में दया का भाव आ गया है। आज से मैं शिकार का काम छोड़ रहा हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास आओ और बताओ तुम्हें मदद की जरूरत क्यों है। जिस हिरनी को तुम यहाँ छोड़ने आए हो, उसकी मदद करो। उस पर एक श्राप है, उसकी मदद करो। श्राप? कैसा श्राप? कुछ दिनों पहले की बात है। मैं तालाब में स्नान करके पेड़ पर बैठी आराम कर रही थी। तभी वहाँ दो सुंदर कन्याएं स्नान करने आती हैं। वे स्नान करते समय अटखेलियां कर रही थीं। वहीं कुछ दूर से साधु महाराज आते हुए दिखाई दिए। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। उनकी आवाज सुनकर झाड़ी से एक जानवर निकलकर भाग जाता है। वो दोनों कन्याएं ये देखने के लिए बाहर आती हैं कि उन्हें कौन देख रहा था। तब उन्होंने देखा कि एक साधु हाथ में लोटा लिए चला आ रहा है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक हिरनी बनकर इस जंगल में निर्वस्त्र भटकोगे। हे शिकारी, इस हिरनी को श्राप से सिर्फ एक ही इंसान मुक्त करा सकता है, इसलिए मैंने तुमसे मदद मांगी। ठीक है ठीक है, अब बताओ मुझे क्या करना होगा। यहाँ से 3 संध्याओं की दूरी पर एक तिलिस्मी तालाब है। वहाँ तुम्हें अपने शरीर का एक अंग काटकर उसमें डालना होगा। यदि ये श्रापित हिरनी निर्दोष है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा और वो कन्या साधु का श्राप नष्ट कर सकती है। ठीक है, मैं इस हिरनी की मदद जरूर करूंगा। चलो अब हम उस तिलिस्मी तालाब की ओर चलते हैं। बस बस, यही वो तिलिस्मी तालाब है जहाँ तुम्हें साधु को मुक्ति दिलवानी होगी। पर यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। वो कन्या कहाँ है? रुको, मुझे मालूम है उसे कैसे बुलाना है। परीक्षा की घड़ी आ गई है, तुम्हें आना होगा। सुनो कन्या, परीक्षा की घड़ी आ गई है, तुम्हें आना होगा। तभी वह कन्या वहाँ प्रकट हो जाती है। अगर मेरा श्राप मात्र धोखा है तो इसे साबित करो। चलो मित्र, यदि मेरी कही हर बात सच है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। शिकारी अपना हाथ काटकर तालाब में फेंक देता है। हे सुंदरी, मैंने परीक्षा दे दी है। यदि ये साधु निर्दोष है तो इसे मुक्त करो। हे साधु महाराज, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। यदि मैं क्षमा के योग्य हूँ
तो कृपया मुझे क्षमा करें। हे पुत्री, वो गलती भूलवश हुई थी। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। सुनो शिकारी, इस संसार में तुमसे बड़ा दयावान मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने अपनी परवाह न करते हुए एक निर्दोष को बचाने के लिए इतनी बड़ी परीक्षा दी। इसके लिए मैं तुम्हें एक जादुई चक्की देती हूँ, जिससे तुम्हें कभी भी निर्दोष जीवों को मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शिकारी सबका भला कर घर लौटता है और अपनी पत्नी को आज की घटना बताता है। यह सुनकर उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हो जाती है